हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेरिस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स माय सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी, जो कि हम लोगों ने एक दूसरे की हेल्प के साथ घर पे अरेंज की थी। और हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम घर पे सेलिब्रेट करेंगे। और ऑलमोस्ट 15-20 लोग थे, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा कुछ मैनेज करना था। और थोड़ा सा ज़रा मुझे फील भी हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बर्थडे पार्टी यूँ अरेंज करनी है। बाकी दावतों का तो मुझे आइडिया था, लेकिन इसका मुझे फ़र्स्ट टाइम था। और डेकोर में मैं और मेरे हस्बैंड कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो हमने सोचा कि जैसा हम परफेक्ट कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े काम में हम नहीं जाएंगे, तो जो हमारा डेकोर होगा वो बहुत सिंपल सा होगा। तो लेकिन मतलब बड़ा क्यूट सा वो भी हो गया। और उसके बाद जो थी मेन्यू का तो सारा मैंने ही देखना था, उसको मैंने ही अरेंज करना था। हस्बैंड मेरे हेल्प ज़रूर करवा देते हैं मेरे साथ। और काफ़ी डिशेस थी मेरे पास, मैंने बेक्ड आइटम्स ज़्यादा की थी। उसके अलावा हमारे पास चिकन बारबेक्यू था और बीफ कबाब थे, जो कि मेरे हस्बैंड और उसके फ्रेंड्स ने बाहर ही अरेंज किया हुआ था। वो लोग सारे लगे हुए थे, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें थी उसकी मैंने ग्लिम्पसेस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है आप लोगों के साथ शेयर करने का कि अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री या मेरी तरह अकेले हैं और आपने इस तरह की कोई पार्टी या दावत अरेंज करनी है, तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने जो मोस्टली काम था, ऑलमोस्ट सारा जो था वो मैंने एक दिन पहले करके रख लिया था। लाइक चिकन बना के रख लिया था, चिकन टिक्का। उसमें फिर डिफरेंट वेरिएशंस कर दी मैंने। पफ पेस्ट्रीज़ बनाई थी, सैंडविचेस बनाए थे और मैंने चॉकलेट क्रोसेंट्स बनाए थे। इसके अलावा मैंने मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बनाए थे और वो तो सबने बहुत ज़्यादा पसंद किए। और मतलब सबने मुझे रैंक किया 11 आउट ऑफ 10। मतलब इतना, मतलब टेस्ट में भी और डेकोर में और देखने में सब, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और सब लोग बहुत खुश थे कि इसने अकेले, मतलब बार बार मेरे से पूछ रहे थे तुमने कैसे मैनेज किया है। और फिर जब लाइक इस तरह के कमेंट्स आपको मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंदे की सारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी। तो ये सारा कुछ लाइक ये पफ पेस्ट्रीज़, सैंडविचेस को भी मैंने उसमें सारी उसकी वो मैंने बना के उसको उसी मैंने ब्रेड वाले रैपर में रैप करके फ्रिज में रख दिया। इन पेस्ट्रीज़ को बना के मैंने नीचे फ्रीज़ कर दिया। चॉकलेट पेस्ट्रीज़ को बना के मैंने रख दिया था। लेकिन पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए मैंने जो उसकी डो थी वो बना के फ्रिज में रख दी थी। और इसके अलावा रात को मैंने मीठा बना के रख दिया था। और मैंने सोने से पहले मफ़िन्स बना के रख दिए थे, ताकि उस दिन के लिए सिर्फ मेरे पास गार्निशिंग के लिए और लाइक असेंबलिंग का कुछ इस तरह का काम हो, कोई लंबा मेरे पास काम ना हो। और डेकोर भी हम लोगों ने 1 डे बिफोर जो था वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके वो भी कर लिया हुआ था। कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए हुए थे। तो उस दिन के लिए सिर्फ मतलब बेक कर लिया चीज़ों को निकाल के, इस तरह के काम थे। और ख़ुद तैयार होना, लाइक उस दिन के लिए बहुत कोई लंबा काम हमारे पास नहीं था। और ये रात का टाइम था, रात को सोने से पहले ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और एक ये इस दफ़ा हुआ कि मैंने तो 3-4 दफ़ा मेन्यू डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया। कभी मैं कोई चीज़ स्किप कर रही थी, कोई उसमें ऐड कर रही थी कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने अकेले में फ़र्स्ट टाइम बहुत सारी आइटम्स जो थी वो मैंने बना ली थी इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम। और मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आता है अगर आप खुद से इस तरह कोई चीज़ अरेंज करते हो। पाकिस्तान में तो ये था कि हम लोग माशाल्लाह से 5 बहनें थी और मैं तो फेमस थी कि सैलड और रायता ही बनाती हूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से अकेले में इतना कुछ कर सकती हूँ। लाइक जब आप अकेले होते हो तो अकेले काम करने से बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और खुद ही माइंड में आइडियाज़ भी आते हैं। मैं एक दिन इनसे सर्च कर रही थी कि मैं कैसे उसको बर्थडे जो केक टेबल है उसको मैंने कैसे सेट करना है, कैसे डिकोर करना है। अब तो हमारे पास खैर नेट होता है, इंस्टा होता है, वीडियोस बेशुमार हमारे सामने आ जाती हैं। तो कोई ना कोई चीज़ मैं कहीं ना कहीं से पिक करती जा रही थी और आइडियाज़ जो थी वो लेती जा रही थी, अपने माइंड में सेट कर रही थी। फिर मैंने प्रॉपर पेपर के ऊपर सारा प्लान किया हुआ था कि किस चीज़ को कैसे करना है, क्या बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कि एक पेपर पर रिटर्न चीज़ आपके सामने आ जाती है, आपने उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये था बर्थडे वाला दिन जिसके, और इसको मैं सिर्फ अब असेंबलिंग वगैरह कर रही हूँ। जो मेरे पास कप केक बने हुए थे उनको मैंने चॉकलेट के साथ लगा के, स्प्रिंकलर्स जो भी मैंने डालना था वो डाल दिया। और मीठा मेरे पास बना हुआ था और लिटरली मीठा मैंने इस दफ़ा जो बनाया है, एक तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था केक टेबल के ऊपर उसको डिस्प्ले हमने किया और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। उसकी बहुत फरमाइश आ रही थी भी, लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, हमारे गेस्ट ने। और मतलब वो मुझे लग रहा है कि वो मैंने एक ऐसी चीज़ की है जो पहले मैंने कभी नहीं की थी और वो वर्थ ट्राइंग थी मेरे लिए। वो बहुत मज़े का लगा मुझे आइडिया, इसको आप ज़रूर पिक कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं, इसको अगर आप लोग स्पेसिफ़िकली किसी की रेसिपी मेरे से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर उसको मैं शेयर करूँगी। और ये बस मेरी
फाइनल जो थी वो चल रही थी प्रिपरेशंस। इसको भी मैंने सेट करके अपने मीठे को बना के फ्रिज में रख दिया था, ग्लासेस को मैंने सेट करके। और जो बारबेक्यू का चिकन था उसको भी मैंने 1 डे बिफोर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। पिज़्ज़ा बाइट्स मेरे पास, उनके ऊपर मैंने सारी चीज़ वगैरह चिकन वगैरह लगा के उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि सिर्फ मैंने फिर 2 घंटे पहले जो था वो बेकिंग करनी थी। और उस पर भी काफ़ी मेरा टाइम लग गया। मुझे लग रहा था कि बेकिंग करनी है तो कोई आधे 1 घंटे में हो जाएगी, लेकिन मैं 2.5 आवर्स बिफोर मैंने स्टार्ट किया और वो काफ़ी लंबा तक चल रहा था। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, उन लोगों ने भी बहुत मेरे साथ हेल्प किया कि उन्होंने टेबल फिर सेट किए। और उसके अलावा गुडीज़ बैग हम लोगों ने रेडी किए हुए थे। मतलब मैं अकेली थी और इसको शूट भी करना था, थोड़ा मैं स्ट्रेस भी ले रही थी कि इस दफ़ा काफ़ी लंबा काम है, तो कुछ ना कुछ मेरे से स्किप भी हो गया है। और गुडीज़ बैग हम लोगों ने रेडी किए थे। और उसके बाद मैंने बिरयानी जो बनाई वो भी सब ने बहुत लाइक की। लाइक मैं पुलाव बनाने को प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैं बिरयानी तो मैं डेली रूटीन में घर पे बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाऊँगी तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी और सारा कुछ बहुत मज़े का, सब ने बहुत तारीफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकेले में फ़र्स्ट टाइम ऐसे बर्थडे पार्टी घर अरेंज की और बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले। बहुत अच्छे से हमारा इवेंट जो था सारा कुछ मैनेज हो गया टाइमली, बहुत मज़ा आया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और मैंने अपनी इवेंट की कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अटैच कर दी हैं, उसको आप देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आपकी इंकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे। अगर कुछ आप चाह रहे हैं कुछ उसमें चेंजिंग्स के लिए सजेशंस कोई देना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।